किस तरीके से जब करो शर्म नहीं तो डूब, अकेला सब पे भारी जी ने चुल्लू भर पानी में 56 इंच का सीना डूब। ये भी सवाल उठ रहा है कि भैया सजा किस चीज की राहुल गांधी माफी मांगेंगे? अगर ये भांडा फूट गया तो बीजेपी बहुत बुरी तरह, हमारे लिए ये गर्व की बात होगी कि राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे। और बोलिए कि मोदी जी ईरानी को चैलेंज है, बिल्कुल आगे आके बोलिए कि मोदी जी सोनिया जी को घेरते हैं, मोदी जी घर से बेघर करते हैं उनको। सारे सांसद जो अपोजिशन पार्टीज हैं सारी इकट्ठी हो गई हैं, इसी के कारण एकजुट, यही तो घबराहट है मोदी जी को। एक महिला सब पर भारी पड़ रही है यहाँ, स्मृति ईरानी इतना इकट्ठा करके दिखाए, उनको मैं अपन चैलेंज करती हूँ, क्योंकि अब जो महिला है वो चुप नहीं बैठेगी। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना मोदी। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ उम्मीदा राजपूत। आप इतना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए ये महिलाओं का हल्ला बोल है, किस तरीके से जंतर मंतर पर उतरी हुई है। देखिए जनतंत्र बचाओ रैली महिलाओं के द्वारा हो रही है, हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी है। देखिए किस तरीके से मंच पर भीड़ लगी हुई है और ऐसा माहौल है कि जैसे राहुल के समर्थन में पूरा जन सैलाब उतर चुका है। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, जल्दी से आइए। देखिए 9 साल का आतंक, मैं तो आतंक ही कहूंगी, अब देश की जनता ही बर्दाश्त नहीं कर रही। भारत जोड़ो यात्रा में आपको उसका जवाब मिल गया होगा और 2024 में पूरा जवाब मिल जाएगा देश की जनता क्या चाहे। भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू हो चुकी है 2024 से ठीक पहले। कर्नाटक के सर्वे आए हैं जो कहीं ना कहीं खुश कर देने वाले हैं कांग्रेस को कि भाई सरकार बनती हुई दिख रही है, अभी बनी नहीं है, दिख रही है। उस पर भी क्या कहना है? देखिए कर्नाटक तो जायज था, बिकॉज 40% की सरकार थी, वहाँ पर तो जानी थी। ईमानदारी से काम करते हैं तो जनता कभी भी आपको नहीं हटाएगी, लेकिन बेईमानी की सरकार अगर लाओगे तो जाहिर सी बात है जनता उखाड़ फेंकेगी। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, 140 करोड़ का कवच, एक अकेला सब पे भारी जी नहीं, 140 करोड़ की जनता ही आपको उखाड़ फेंकेगी। 2050 तक की तैयारी है ये तो भैया। 2000 मुंगेरी लाल के हसीन सपने सपने देखने दीजिए उनको। तो ये भी कहते नहीं 15 लाख आने वाले हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं राहुल का घर छीना, हम सब बहनों का घर, राहुल का घर। ये मुहिम बहुत बड़ी हो गई है कि हमारा घर राहुल गांधी का घर है। ये आप भी तमाम महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए क्या ये तख्ती ले रखी है आपने हाथ में और क्या लिखा हुआ है कि मोदी सरकार घबराई है क्योंकि संसद ने जेपीसी की मांग उठाई है। बताइए कहाँ से आई है और क्या कहना चाहती हैं? मैं पंजाब लुधियाना से आई हूँ और मोदी जी से ये आवाज उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने मोदी अडानी जो कि मोदानी अब बन चुके हैं, उसका जो है ये हमें जवाब दीजिए कि ये सब क्या घोटाला है। तो ये सारे जवाब आप चाहती हैं, पर वो कह रहे राहुल गांधी माफी मांगे। ये भी सवाल उठ रहा है कि भैया सजा किस चीज की राहुल गांधी माफी मांगेंगे? जब वो सदन में जाते हैं तो आप सारी जो वॉल्यूम है वो म्यूट पे कर देते हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा घात जो आज तक कभी नहीं हुआ, पार्लियामेंट सेशन में 35 मिनट के लिए जो आवाज को रोका गया, ये हमारे मुद्दों को रोकने के प्रयास किया मोदी जी ने। जहां 1 सेकंड की आवाज आई उसमें ये नारे लग रहे थे कि राहुल जी को बोलने दिया जाए, राहुल जी को बोलने दिया जाए। ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई है, हंगामा तो दोनों ही लोग कर रहे थे ना। तो आवाज दबाने की क्या जरूरत थी? आवाज लोगों को सुनने दीजिए। अगर हमारे लोग कुछ गलत बोल रहे हैं तो भी वो सामने आना चाहिए, और अगर विपक्ष कुछ गलत बोलता है तो वो तो आप बताते हैं। तो जब अपने पे अधिकारों पे आप पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो उसकी आवाज आप दबाते हैं। ऐसा घात क्यों? राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधे सीना ठोक करके ये कह दिया कि चाहे मुझे जेल में डालो, चाहे मेरे साथ कुछ भी करो, मैं अपनी तपस्या से पीछे नहीं हटूंगा। और वो हटेंगे भी नहीं, और हम उनका साथ तब तक देंगे जब तक मोदी जी माफी नहीं मांगेंगे और हमें ये नहीं बताएंगे कि सदन में आवाज को क्यों दबाया गया। जब हमारे राहुल गांधी जी वहां पे
प्रश्न कर रहे हैं तो उनको उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो जन सैलाब की आवाज है जो हम सब जानना चाहते हैं कि राहुल जी जो मांग कर रहे हैं उसका उत्तर हमें भी चाहिए। चलिए, वो वहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कहीं ना कहीं पूरी बिखर सी गई है, जैसे जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, पर वहीं आप कह रहे हैं कि हम उभर के आप कह रहे हो कि कांग्रेस बिखर गई है? यहाँ तो सारे सांसद जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं सारी इकट्ठी हो गई हैं, इसी के कारण एकजुट, यही तो घबराहट है मोदी जी को। विपक्ष एक हो रहा है, वो घबराहट, बिल्कुल घबराहट है, क्योंकि मोदी जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है और उसमें जो जन जन से उनको प्यार मिला है, उसके बाद मोदी जी घबरा गए हैं, क्योंकि आके राहुल गांधी जी का मनोबल इतना बढ़ गया है उसके बाद में कि जो प्यार उनको जनता ने दिया। महिलाएं भी सारी इकट्ठी हो गई हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देखिए ये जन सैलाब, आज स्मृति ईरानी इतना इकट्ठा करके दिखाए, उनको मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, क्योंकि अब जो महिला है वो चुप नहीं बैठेगी और ये मांग करेगी, स्मृति ईरानी अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो आगे आइए और सिलेंडर उठाइए और बोलिए कि मोदी जी, ईरानी को चैलेंज है, बिल्कुल आगे आके बोलिए कि मोदी सरकार में 1150 का सिलेंडर और मनमोहन सिंह की सरकार में 400 का सिलेंडर, महंगाई कहां पहुंच गई है। अब क्यों नहीं बोलती वो चाबी की गुड़िया जो मोदी जी चलाते हैं तो बोलती है। ठाकुर कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी ने सोचा था कि मैं कुछ भी बोल दूंगा और सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, ऐसा तो जब मोदी जी बोलते हैं तो उन पे क्यों उंगली नहीं उठाई जाती विपक्ष में? मोदी जी तो अपोजिशन में बैठी हुई महिलाओं को रूपनगर तक कह देते हैं, तो वो तो सब ठीक है। अगर 3 मोदियों के नाम ले दिए कि ये सब चोर है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बोलने का, उन्होंने वो हमारे से छीन लिया, तो क्या उनको इस बात पे क्यों इतना गरूर है? हमारे राहुल गांधी जेल गए, सच में जेल गए, और वैसा माहौल दिखा कुछ समय बाद ही, आज भी पेशी है, लगातार उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो अगर जेल हुए तो क्या माहौल होगा? बहुत हमारे लिए ये गर्व की बात होगी कि राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। हम सब उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। इसी मुद्दे पर बवाल भी हो रहा है कि आप सावरकर को लेकर के लगातार बेइज्जती कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस सावरकर को घेर रही है। एक मुझे बात बताओ, जब मोदी जी राहुल जी को घेरते हैं, मोदी जी सोनिया जी को घेरते हैं, मोदी जी घर से बेघर करते हैं उनको ये परिवार दिखाई नहीं देता कि पिछले 75 सालों से कांग्रेस ने पहले हमारे अंग्रेज महिला यहाँ पर भारी पड़ रही है, तमाम सवालों के जवाब 75 सालों से हम इस देश को बचाते आ रहे हैं, तब ये बीजेपी सरकार कहाँ थी? आज तक इन्होंने कभी भारत का तिरंगा अपने उस पे ऑफिस में लहराया था? आज इनको इतना प्यार जाग गया कि ये कहते हैं कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। राम हमारे भी सिर्फ राम प्यारे नहीं है, अब राम हमें सर्व प्रिय है, राम हमारे भगवान है। ये सिर्फ मोदी जी के गुलाम नहीं है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब माथा टेकने जाते हैं। ये ऐसे नारे देके लोगों को फूट डालते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ये करवाते हैं। कांग्रेस पूरी तैयारी में है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हजारों की तादाद में आज जो हर दिन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हर दिन। अब जो महिलाएं यहाँ पे आई हैं, यहाँ पर प्रशासन भी आ चुका है जी, बता। प्रशासन तो हमेशा डरता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना मोदी तेरी बाजू में है। प्रशासन से जरा भी डर नहीं है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, हमें सबको बोलने का अधिकार है, ना डरे हैं। कि अगर आप बैरिकेड फांद करके बात करते हैं सदन को घेरने की तो रोका जाएगा, आप कहीं और प्रदर्शन की बात करते हैं तो रोका जाएगा, राजघाट। क्योंकि मोदी जी तो डर के कारण बाहर भी नहीं आ रहे हैं, सामने तो आए। अगर मोदी जी हम इतनी स्त्रियों से ही डर गए तो वो देश क्या जवाब देंगे? एक महिला सब पर भारी पड़ रही है यहाँ पर, आखिरी में क्या कहना चाहती है राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी हमारे प्रिय नेता हैं, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। मोदी जी होश करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। भारत जोड़ो यात्रा 2 निकलने वाली है। 2024 से पहले कर्नाटक के चुनाव है, मध्य प्रदेश के चुनाव है, राजस्थान के चुनाव है, हर तरफ आपके लिए बहुत सारे
हमारे जो चुनाव आ रहे हैं उनको ये नजर आ रहा है, उनकी हार सामने दिख रही है, इसीलिए वो मोदी अडानी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये भांडा फूट गया तो बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारेगी। उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज भी दिया है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है? जल्दी से बताइए क्या कहना चाहती है। कहाँ से आप आई हुई? मैं पंजाब से आई हूँ, बरनाला डिस्ट्रिक्ट से। हम मोदी से नहीं डरेंगे। आज हम अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए आए हैं। हमें मोदी को बोलते हैं हम भी हमें फड़े और जेलों में धकेले, हम डरने वाले नहीं है। मोदी जेल जाने के लिए तैयार है पर पीछे नहीं हटेंगे, पीछे बिल्कुल। पूरे देश भर से यहाँ पर महिलाएं आई हैं या कुछ चुनिंदा राज्यों से? नहीं, पूरे देश पर। क्या कहना चाहती है? जल्दी से बताएं। छत्तीसगढ़ से मैं बोल रही हूँ। हमारे यहाँ वहाँ सरकार है, वहाँ पर MLAs उनके पीछे ईडी लगा दी है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मोदी जी का एक ही वो है फंडा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ सरकार है वहाँ विधायकों को वहाँ पर ईडी भेज दिया जाए, CBI भेज दिया जाए। तो ये सब फंडे अपनाते हैं, लेकिन वो कुछ भी कर ले हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और सदस्यता वापस लेके रहेंगे। मोदी अपना काम करे, हम अपना काम। पप्पू से डर गया, 56 इंच का सीना पप्पू से डर गया। हाँ, यही पप्पू कहते थे राहुल गांधी को, 56 इंच का सीना पप्पू से डर गया। क्या कहना चाहती है राहुल? ये कहना चाहती हूँ कि चुल्लू भर पानी में 56 इंच का सीना डूब मरे। चलिए भैया, यहाँ तो बहुत ज्यादा तीखे स्वर महिलाओं के दिख रहे हैं। काली पट्टी भी लगाई हुई है। इस काली पट्टी का क्या महत्व है? काले कपड़े पहन करके जंतर मंतर की सड़कों पर महिलाएं खड़ी हैं। सबसे पहली टिप्पणी आपकी क्या है? जल्दी से बताने वाली बात ये है, पहले मैं देश को बोलना चाहती हूँ, कौन है राहुल जी जो सांसद में किसानों की आवाज उठाते हैं? कौन है राहुल जी जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? कौन है राहुल जी जब भूमि अधिग्रहण होती जो मोदी जी कर रहे हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं? कौन है राहुल जी जो बताते हैं कि देश की जो सरकारी अदारे हैं अडानी के पॉकेट में कैसे जा रहे हैं? उस राहुल जी की आवाज को दबाने के लिए ये सवाल बहुत सारे हैं और जो आवाज बंदा उठा रहा है उसको दबाने के लिए। और भारत जोड़ो यात्रा में जो प्यार राहुल जी को देश की जनता ने दिया, लग रहा है मोदी जी घबरा गए हैं। उस घबराहट के उठ रही है कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस लग रहे हैं पक्ष विपक्ष में। आप बताइए, आप कहाँ से आई हुई है और क्या कहना चाहती हैं? मैं हरियाणा से हूँ, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा महिला कांग्रेस। देखिए, आज महिलाओं को जनतंत्र रैली करनी पड़ी है, जनतंत्र बचाओ रैली करनी पड़ी है, तो आप सोच सकते हैं कि देश की क्या स्थिति है। आज लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई सवाल नहीं कर सकता, जो सवाल पूछेगा। और सीधे लग रहा है आपको कि जनता की आवाज को दबाया जा रहा है और कोई भी सवाल पूछेगा वो देशद्रोही हो जाएगा और उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? हम लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। हजारों की संख्या में। मैं ये कहना चाहती हूँ, जालंधर में बाई इलेक्शन है और देश की जनता जालंधर की, पंजाब की जवाब देगी। और आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं? मैं अपने क्षेत्र, पूरा देश की नजर है जालंधर की सीट पे। पूरा माहौल पूरा ये 24 का नींव पत्थर रखा जाएगा, 24 का। चलिए, हजारों महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं। क्या आप लोग कहना चाहती हैं? ऐसा लग रहा है कि जन सैलाब उतरा है और काले कपड़ों में दिखना तो अपने आप में बहुत अलग महत्व है। उस पर भी देखिए, आप देखिए कि सब महिलाएं आज पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा होके आई हैं। मैं बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि राहुल जी, जो आपकी बौखलाहट है ना भारत जोड़ो यात्रा में, जो राहुल जी ने किया, 3 प्रधानमंत्री होने के बावजूद घर में उन्होंने पैदल हमारे संविधान और लोकतंत्र तो को बचाने के लिए निकले। सारा विपक्ष इकट्ठा है। अब आप जाने की तैयारी कीजिए। अच्छा, तैयारी करनी है बेचने की? हाँ जी, नहीं, राहुल जी जाने की तैयारी मोदी जी करें। राहुल जी आने वाले देश के प्रधानमंत्री हो। चलिए, वो कह रहे भैया आने वाली कुर्सी राहुल गांधी की है और जाने वाली कुर्सी उनको भाजपा की दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या माहौल है और लगातार महिला विंग उतरा हुआ है सड़कों पर और अभी भी देखिए क्या तैयारी इनकी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनका विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के हर विंग का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से ये लंबी कतार सीधे दिख रही है, आगे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। और लड़ाई को
बहुत बड़ा मान रही है और वहीं पक्ष विपक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं आमने सामने हैं। कभी कटाक्ष हो रहे हैं तो कभी सड़कों पर उतरा जा रहा है तो कहीं सदन में घेरा जा रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।